दोस्तों नमस्कार। हम वर्ल्ड कप टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि पाकिस्तान ओमन और न्यूजीलैंड ओमन के बीच आज शाम 7:30 बजे दुबई में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन इस ग्राउंड पर जो है, मैं अगर ओवरऑल बात करूँ तो इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं इस ग्राउंड पर। ठीक है, अगर बात करें हम बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर हमारे लिए मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, ठीक, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक, बल्लेबाजी सेक्शन से मिडिल मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर गेंदबाजी सेक्शन में स्पिनर और पेसर दोनों को विकेट मिलते हैं। ठीक है, लेकिन स्पिनर कुछ ज़्यादा विकेट लेते हैं। कुछ कुछ मैचेस इस ग्राउंड पर इस प्रकार के भी होते हैं जहां आपको 4-5 विकेट, यानी कि कम विकेट भी इसी ग्राउंड पर गिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग प्रकार के मुकाबले होते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार के होते हैं वो मैं आपको आगे को समझाते जाऊँगा। ठीक, मैं एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड दोस्तों मैं यहाँ पर 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड। ठीक है, जो टी20 वर्ल्ड कप खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है, दूसरा वाला। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 13 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 8 बार यहाँ पर अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 112 रन का। अगर 13 मुकाबलों में से 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इसका ये मतलब है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हमको रिकॉर्ड एनालाइज करना है तो हमने ये भी ध्यान देना है कि भाई 5 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है तो वो भी मुकाबला जीत सकती है, बशर्ते कि उसके चांसेस थोड़ा सा कम रहेंगे। ठीक है, लेकिन जीती है वो भी 5 मुकाबले। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम टीम बनाते हैं हमको कई फैक्टर पर ध्यान देना पड़ता है कि भाई कौन कौन सी टीमों के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, यानी कि पिच रिपोर्ट किस प्रकार की है। ठीक है, उनके बैट्समैन और बॉलर्स, टीम की पूरी फॉर्म अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो उससे आपको पता चल जाता है कि भाई थोड़ा बहुत क्या आइडिया तो हो ही जाता है कि भाई ये मुकाबला इस प्रकार का हो सकता है। क्योंकि जैसे देखिए आज का जो मुकाबला होगा वो न्यूजीलैंड वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स के बीच होगा। तो न्यूजीलैंड वुमेन की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तानी वुमेन्स की जो टीम है वो काफ़ी वीक है। ठीक है ना, उनके कोई भी मतलब ये मान के चलिए 90% टीम फॉर्म में नहीं चली है पाकिस्तान वुमेन की, और न्यूजीलैंड की टीम ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो उससे भी आइडिया लग सकता है कि भाई अगर न्यूजीलैंड बाई चांस यहाँ 8 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, अगर न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट भी करेगी तो वो भी मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, वो परफॉर्मेंस फॉर्म के बेस पर भी निर्भर करता है। यदि दोनों एक ही जैसी टीमें हों तो भी कुछ तब कंडीशन आती है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो लगभग लगभग 90% न्यूजीलैंड ही मुकाबला जीतेगी। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम करंट के रिकॉर्ड की। तो करंट के रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 9 टी20 मुकाबले खेले गए हैं टी20 वर्ल्ड कप 2024 के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार मुकाबला जीती है। देखिए 6 बार अगर बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो अगर पाकिस्तान भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक है, हारेगी जीतेगी वो अलग मसला है, लेकिन हाँ उसके भी कुछ प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो वो कौन से प्लेयर होंगे वो हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, क्योंकि बैटिंग के लिए सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अच्छी कंडीशन है, एवरेज स्कोर 110 रन है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो क्या होते हैं, लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। कुछ ही मुकाबले ऐसे यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको 150 प्लस वाले मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। और आज का मुकाबला मेरा मानना है अगर न्यूजीलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो क्या हो सकता है कि स्कोर हाई भी बन सकता है। इस ग्राउंड पर 9 मैचेज में जो इस साल वर्ल्ड कप टी20 के खेले गए उन 9 मैचेज में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 100 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 57 तो वहीं सेकंड इनिंग में 43 विकेट गिरे हैं। बात करें फर्स्ट इनिंग में पेसर की तो उन्होंने लिए हैं 19 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 33 विकेट। सेकेंड इनिंग में देखिए, सेकेंड इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, पेसर ने लिए हैं सेकेंड इनिंग में 22 विकेट और स्पिनर ने लिए हैं 21 विकेट। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पेसर और स्पिनर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो दोनों को विकेट मिलते हैं। ठीक है, वो किस प्रकार से विकेट लेते हैं और किस प्रकार के मुकाबले होते हैं वो मैं आपको आगे अभी वेन्यू मैच समझाऊंगा तो वहाँ क्लियर करूंगा। ठीक है, यानी कि हमारे पेसर और स्पिनर इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की तरफ से देखिए कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमारा फोकस होगा। न्यूजीलैंड की तरफ से जॉर्जिया प्रीमियर की फॉर्म अच्छी है, सोफी डिवाइन ठीक टच में है, अमेलिया कर्ट अच्छी फॉर्म में है, एल कैस्क्रेपर्क भी अच्छी फॉर्म में है, रोजमेरी
मेयर भी अच्छी फॉर्म में है और ईडन कार्सन ये अच्छी फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर आपको सूजी बीट्स का नाम नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो कि ओपनिंग पे आती हैं, ठीक है, वो ठीक टच में है, ठीक है, इस मैच में हो सकता है कि बड़ा स्कोर कर सकती हैं, ठीक है। मैंने वही प्लेयर को सेलेक्ट किया जिनकी फॉर्म फिलहाल अच्छी चल रही है, ठीक है। पाकिस्तान की तरफ से देखिए उमायमा सोहेल, नादियादार और सादिया इकबाल, ये 3 प्लेयरों की फॉर्म ठीक टच में है। ये इनकी फॉर्म बहुत अच्छी नहीं है, ठीक टच में है, हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे आलिया रियाज़, मैंने आपको पिछले मैच में भी बताया था कि आलिया रियाज़ हमारे लिए एक अच्छी पिक हो सकती है। उन्होंने 26 रन का स्कोर आई थिंक किया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्लेयर होते हैं जो थोड़ा बहुत प्रदर्शन करके ड्रीम टीम में आ जाते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर अधिकतर मैचेस में बनता है, तो यहाँ अमूमन आपको लो स्कोरिंग मुकाबले ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, ठीक है। कुछ कुछ ही मुकाबले यहाँ आपको हाई स्कोरिंग देखने को मिलते हैं। देखिए इस ग्राउंड पर अब तक जो मुकाबले हुए हैं वो इस प्रकार के हुए हैं। बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, इस ग्राउंड पर 106 रन का स्कोर किया है, 3 विकेट गिरे हैं, और साउथ अफ्रीका ने उसको आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है। यानी कि बशर्ते आप लो स्कोर बना रहे हैं लेकिन विकेट भी कम गिर रहे हैं, ये मेरा कहने का मतलब है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। एक इस प्रकार के मुकाबले भी यहाँ पर हो रहे हैं और इस प्रकार का भी मुकाबला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और मेरा अपना मानना है कि ये वाला मुकाबला इस प्रकार का हो सकने की संभावना है, ठीक है। जहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो ज़्यादा स्कोर बनाए और सेकंड इनिंग में टीम जल्दी से आउट हो जाए, ठीक है। तो मैं दोनों मैच के बेस पर टीम बनाकर आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसी वाले मैच को पकड़कर टीम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये 9 अक्टूबर का मुकाबला था, तो जहाँ पर इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट की, 172 रन का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे हैं, 3, और श्रीलंका और टीम आउट हो गई है सेकेंड इनिंग में, ठीक है। और पावर प्ले में 0 विकेट, पेसर 1 विकेट, स्पिनर 1 विकेट, 5 विकेट, ठीक है। ये है यहाँ का ओवरऑल प्रदर्शन, मतलब मैच। तो कंडीशन होंगी 2, ठीक, या तो न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी या पाकिस्तान। सब फर्स्ट से पहले हम ये मान के चलते हैं कि अगर न्यूजीलैंड अगर वुमेन बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए न्यूजीलैंड यहाँ पर बैटिंग के लिए वेल कंडीशन है, क्योंकि मैं इस वाले मैच के आधार पर टीम बना रहा हूँ, उसके बाद दूसरे वाले मैच के आधार पर भी हम टीम बनाकर चलेंगे, क्योंकि मुकाबला कैसा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी तैयारी पक्की होनी चाहिए। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर कौन कौन आते हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से ओपनर आते हैं सूजी बीट्स, जॉर्जिया प्लीमर और अमेलिया कर, ये नंबर 3 पर अमेलिया कर आपको मिलेंगी। तो सूजी बीट्स और जॉर्जिया प्लीमर, इन दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो जॉर्जिया प्लीमर की फॉर्म अच्छी चल रही है और सूजी बीट्स भी अच्छी फॉर्म में है, टचमैन तो निश्चित तौर पर है, तो बैटिंग के लिए अच्छी कंडीशन है। तो एक बार हो सके तो एक मैच में आप इन तीनों को पिक करके चलना चाहिए, सूजी बीट्स और जॉर्जिया प्लीमर और अमेलिया कर, ठीक हो गया एक मैच में। और एक मैच में इन तीनों में से 2 को पिक करके चलना, ठीक हो गया, क्योंकि जो अपोजिशन यानी कि पाकिस्तान है उसकी बॉलिंग भी उतनी कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है कि हम एक मैच में 3 को ट्राई करके चलें और एक मैच में हम 2 को ट्राई करके चलें, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पर आप कितनी हैं सोफी डिवाइन, वो भी उनको भी पिक करके चल सकते हैं। और मेरा अपना मानना है कि अगर इस वाले मैच के बेस पर अगर टीम बना रहे हैं तो आपके लिए 7 और 4 या 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाना भी उचित रह सकता है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने सेकेंड इनिंग में क्या करनी चाहिए, बैटिंग। तो इस वाले मैच के बेस पर अगर आप टीम बनाएंगे तो उस कंडीशन के लिए आपके लिए 8, 3 या 7, 4 का कॉम्बिनेशन उचित रहेगा, ठीक है। मैं प्लेयर की फॉर्म के बेस पर बता रहा हूँ। तो सूजी बीट्स, जॉर्जिया प्लीमर, एमिलिया कर और सोफी डिवाइन, ये चारों इंपॉर्टेंट होंगी। किसी मैच में आप एक आध प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम श्योर होकर नहीं चल सकते हैं कि भाई ऐसा ही होगा जैसा हम कह रहे हैं, लेकिन हमको हर कंडीशन को ट्राई करके चलना होगा, ठीक है ना। उसके बाद भी एक आध प्लेयर धोखा दे ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर आती हैं बी हैलिडे और नंबर 6 पर मैडी ग्रीन, ठीक है। जब आप ऊपर से चाहे वो जॉर्जिया प्लीमर हो या सोफी डिवाइन या सूजी बीट्स, जिसको भी ड्रॉप करेंगे तब आप बी हैलिडे को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इनिंग में यही न्यूजीलैंड क्या करेगी, बॉलिंग करेगी, तो उनकी तरफ से बॉलर्स ईडन कार्सन, क्योंकि हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बो पैक बना के चलेंगे, तो इनकी तरफ से आप ईडन कार्सन स्पिनर हैं, रोजमेरी जो मेयर हैं वो पेसर हैं, तो ये 2 तो अच्छी फॉर्म में है। उसके बाद आप चाहें तो एल कैस्प्रे को ले चलते हैं, एक स्पिनर हो जाएंगी, और हमारे पास एमेलिया कर और सोफी डिवाइन 2 ऑलरेडी हमारे पास बॉलर रहेंगे, तो हमारे लिए पैक्ड टीम ये अच्छी रहेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है अगर पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो यहाँ पर हो सकता है कि एक आध बल्लेबाज परफॉर्मेंस दे दे, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से निदादार, उमायमा सोहेल, ठीक है, जो कि 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आती हैं। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तब आप मुबीना अली या शिद्रा अमीन में से एक को ले सकते हैं, वरना आप आलिया रियाज के साथ भी जा सकते हैं। तो पाकिस्तान अगर बैटिंग फर्स्ट भी करेगी तब भी आप उनके 3 प्लेयर पर ही ज़्यादा फोकस करके चलना, ठीक है।
जिसमें निरादार, उमाइमा सोहेल, ये दोनों की फॉर्म भी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ उपयोगी हो सकती हैं क्योंकि थोड़ा सा गेंदबाजी करा लेती हैं। अगर रिस्क लेना होगा तो फिर शिद्रा अमीन और मुबीना अली में से एक को लेना, और किसी मैच में आप आलिया रियाज को भी पिक करके चल सकते हैं। पाकिस्तान सेकेंड बॉलिंग कराएगी तो उनकी तरफ से देखिए सादिया इकबाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट पिक रहेंगी, ठीक है ना। और बाकी तो बॉलर्स यहाँ भी थोड़ा सा इनके भी हाल थोड़ा सा टाइट ही चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला मसला है, तो क्लियर है। फिर हमारे पास उमाइमा सोहेल और नादिया दार होंगी, तो स्पिनर के तौर पर वो हमारी टीम में रहेंगी। तो ये एक कॉम्बिनेशन वेल कंडी रह सकता है। अगर रिस्क लेना होगा तो तब आप नासरा संधू और शाहिदा शाह, इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की, यदि जो टीम सेकेंड इनिंग में, अगर सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड भी अगर बैटिंग करेगी ना दोस्तों, तो भी न्यूजीलैंड को दिक्कत आनी निश्चित तौर पर है, ठीक है। तो इस वाले मैच के बेस पर सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार का मुकाबला हो सकता है इस वाले ग्राउंड पर, क्योंकि एक ही ग्राउंड पर 4 से 5 पिचेज होती हैं और हर पिच का व्यवहार क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो हमको हर चीज़ से फिट करके चलना पड़ेगा अपना काम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड बैटिंग सेकंड करेगी तो भी दिक्कत आएगी, तब आप क्या करना, 2, 4, 5 नंबर के प्लेयर को पिक करके चलना न्यूजीलैंड की तरफ से, ठीक है। चाहे सूजी बीट्स और जॉर्जिया प्लेमर में से एक अमीलिया कर, उसके बाद आप सोफी डिवाइन के साथ जा सकते हैं, और ठीक है। और इस वाले मैच में आपको बी हेलिडे और मैडी ग्रीन में से किसी एक को पिक करके चलना ही होगा, ठीक है। एक आध प्लेयर को ऊपर से ड्रॉप करना, 2, 4, 5 नंबर के प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत न्यूजीलैंड को भी होगी, ठीक है। और सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 5 विकेट और स्पिनर भी 5 विकेट ले रहे हैं, ठीक। तब आप न्यूजीलैंड के पाकिस्तान के बॉलर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, एक आध बॉलर को, ठीक। और बात आती है अगर वो पाकिस्तान अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो आप सिर्फ नादिया दार और उमाइमा सोहेल के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा, और गेंदबाजी सेक्शन से सादिया इकबाल, दैट्स इट। 3 प्लेयर, मैं तो अपनी टीम में कम से कम 8 और 3 का कॉम्बिनेशन, किसी मैच में मैं 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर चलूँगा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो न्यूजीलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनकी तरफ से चाहे तो आप अमीलिया कर एक इंपॉर्टेंट रहेंगी कैप्टनसी, सोफी डिवाइन रहेंगी, ठीक है। सूजी बेट्स या जॉर्जिया प्लीमर को में से भी किसी एक को वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं अलग अलग मैचेस में। और यहाँ रोजमेरी मेयर और ईडन कार्सन के साथ भी आप ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, ठीक हो गया। पाकिस्तान की तरफ से तो थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, उमाइमा सोहेल और नादिया दार में से कोई एक वाइस कैप्टनसी का दावेदार आप रख सकते हैं, खासतौर पर जब वो पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करे और सेकेंड इनिंग में क्या करे, बॉलिंग करे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कंडीशन होता है यहाँ पर किस प्रकार के अन्य मुकाबले आपको और देखने को मिलेंगे, तो वो इस प्रकार का भी मुकाबला यहाँ पर होता है जहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट करती है और 106 रन का स्कोर या विकेट कम गिरते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी आप क्या करना, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट या सेकंड करे, चाहे न्यूजीलैंड करे, तब भी आप वही कॉम्बिनेशन लेकर उतारना न्यूजीलैंड की तरफ से जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। और पाकिस्तान की तरफ से भी सेम वही कंडीशन आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम इतनी वीक है कि वो न्यूजीलैंड के अच्छे बॉलर अच्छे हैं, तो उनको दिक्कत होगी। तो पाकिस्तान, आप टोटली कहने का मतलब है कि आप कंडीशन के आधार पर न्यूजीलैंड के बेस पर ही टीम बना के चलना, ठीक है। कि आपको क्या लगता है, टॉस अगर टॉस देख लेना कि कौन जीत रहा है, इसलिए मैं पहले क्लियर करता हूँ, टॉस जीतने के बाद कौन टीम बैटिंग कर रही है, बैटिंग बॉलिंग कर रही है, उससे एक आइडिया हो जाता है कि बॉस हाँ ये मुकाबला इस प्रकार का हो सकता है, तो आपको उस प्रकार से जाना पड़ेगा। तभी मैंने आपको दोनों प्रकार के मुकाबले समझा दिए कि जहाँ पर टीम चेज कर लेती है, ठीक है, ये वो वाला मुकाबला है, ताकि आप आराम से इसको देख लें और समझ लें, ठीक है। और दूसरा जो मुकाबला मैंने आपको समझाया वो इस प्रकार का कि जहाँ पर टीम बैटिंग फर्स्ट करती है और हाई टोटल बनाती है, ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब बात आती है प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आपको पाकिस्तान की तरफ से मिलेंगी कौन, मुबीना अली। करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ किसी मैच में रिस्क लिया जा सकता है। शिद्रा अमीन की भी कोई खास फॉर्म चल नहीं रही है, ठीक है ना, इनको भी दिक्कत हो सकती है। अब मैच है भैया, किसी भी प्रकार का हो सकता है, कोई भी प्लेयर किसी मैच में परफॉर्मेंस दे सकता है। सदाब शम्स 3-1-1-2-6 ये इनका फॉर्म है। नादिया दार एक उपयोगी प्लेयर हो सकती हैं, इस प्लेयर पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा, ठीक है। और उमाइमा सोहेल, ठीक है, ये 2 प्लेयर हमारी टीम में रहने चाहिए, नादिया दार और उमाइमा सोहेल। आलिया रियाज भी हमारे लिए इस वाले मैच में भी की प्लेयर हो सकती हैं। इमरान जावेद की बात करें तो इनकी भी फॉर्म कोई खास है नहीं। उसके बाद मिलेंगी तूबा हसन, लेग स्पिनर है, करंट में कोई इस विकेट नहीं है, और वैसा ही है शाहिदा शाह का। और नासरा संधू की बात करूँ तो हैं ज़बरदस्त बॉलर नादरा संधू, लेकिन करंट की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ आप इनको पिक करके चल सकते हैं किसी मैच में। सादिया इकबाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, ठीक है ना।
तो ये थी पाकिस्तान की टीम। अब बात करेंगे न्यूजीलैंड की, बात करें तो उनकी तरफ से नंबर 1 पर सुजी बीट्स मिलेंगी 17, 20, 27। ये इनका करंट का फॉर्म है, उतना ज़बरदस्त फॉर्म चल नहीं रहा है, ठीक है। कंडीशन के आधार पर पिक और ड्रॉप करना। जॉर्जिया प्लीमर हमारे की प्लेयर का काम इस वाले मैच में भी कर सकती हैं, ठीक है। अगर रिस्क लेंगे तो वाइस कैप्टनसी दिया जा सकता है। उसके बाद अमीलिया कर की बात करें, अमीलिया कर की फॉर्म करंट में ज़बरदस्त है, कैप्टनसी की चॉइस रहेंगी। कंडीशन पिक कर लेना किस प्रकार की है उसके बेस पर। सोफिया डिवाइन की बात करें तो करंट की फॉर्म ठीक ठाक टच में है, किसी मैच में पिक और किसी मैच में रिस्क लेकर ड्रॉप भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगी ब्रूक हैलिडे, एक की प्लेयर का काम इस वाले मैच में कर सकती हैं। मैडी ग्रीन बैटिंग उतनी अभी मिली नहीं है इनको, ठीक है, प्लेयर अच्छी हैं। इजाबेल गैस नंबर 7 पर आती हैं। नंबर 8 पर मिलेंगी हमको लिया कैश पैक, इनकी करंट की फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 1, यानी कि पिच कंडीशन कैसी है, किस बेस पर आप ये मुकाबला हो सकता है, आप किस प्रकार से टीम बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि यहाँ पर स्पिनर विकेट लेते भी हैं और नहीं भी लेते हैं, कंडीशन के आधार पर ही पिक और ड्रॉप कीजिएगा। ली तताहू की बात करें, पिछले 2 मैचों से 0-0 विकेट और उससे पहले ज़बरदस्त फॉर्म में थी, ठीक है। आप दूसरा वाला जो फर्स्ट मैंने आपको मैच समझाया कि जहाँ पर पेसर और स्पिनर को 5-5 विकेट मिले वहाँ पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगी रोजमेरी मेयर, और ज़बरदस्त फॉर्म में है, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं कंडीशन के आधार पर, ठीक है ना। ईडन कार्सन ऑफ स्पिनर है, एक अच्छी पिक फॉर्म में भी है और एक अच्छी पिक भी रहेंगी। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा